भव्य कलश यात्रा के साथ जिगना में शुरू हुआ 7 दिवसीय ब्रह्म गायत्री महायज्ञ। 23 फरवरी को होगा पूर्णाहुति व विशाल भंडारा। बक्सर जिले के सिकरौल थाना इलाके के जिगना गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सह ब्रह्म गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस महायज्ञ कमेटी के मुख्य आयोजनकर्ता रविंद्र मिश्रा उर्फ कोरैल बाबा ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि जिगना, चमिला, करनामेपुर सहित कई गांवों के ब्राह्मण समाज के कुल देवता पोखरा पर के ब्रह्म बाबा का मंदिर जीर्णोद्धार का कार्य पूरा होने के उपलक्ष्य में गायत्री महायज्ञ सह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। यह महायज्ञ जिले के जाने माने विद्वान महात्मा कृष्णानंद शास्त्री पौराणिक जी महाराज के सानिध्य में 16 फरवरी से शुरू होकर आगामी 23 फरवरी को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ संपन्न होगा। कोरैल बाबा ने बताया कि इस महायज्ञ में गांव के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। महायज्ञ को लेकर चारों तरफ इलाके में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। वहीं प्रतिदिन शाम में होने वाले श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में बनारस व अन्य तीर्थ स्थलों से साधु संतों का आगमन भी हो रहा है। गांव पर बाबा का महिमा है। हमारे गांव पर बाबा का छत्र छाया रहता है। इनके आशीर्वाद से सब लोग सुखी हैं और बाबा का हमारा पूजा पाठ हम लोग सब लोग ध्यान से करते हैं, पूरे गांव के लोग। ये आयोजन जो हम रखे हैं, जो जग करा रहे हैं, इसमें ऐसा हो गया था कि बाबा का जो घर है थोड़ा सा टूटा हुआ जैसा था, फिर नया तोड़वा करके जिगना गांव, चमिला, करनामेपुर, परसौड़ा, ये सब गांव मिल करके चंदा दे करके पैसा लगाकर बाबा का भव्य मंदिर बनाया गया और इसमें सब लोग सम्मिलित हैं। हाँ, उसी उपलक्ष्य में ये जो यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया, इसी उपलक्ष्य में रखा गया है। कौन कौन साधु संत महात्मा आ रहे हैं? साधु संत बनारस से भी लोग आ गए। हमारे कृष्णानंद आचार्य जी हैं, बहुत माने जाने आचार्य हैं और दूरों दूरों से लोग जानते हैं। वो आचार्य जी के अनुसार ये काम हो रहा है। अच्छा, इसको लेकर के किस तरह का संदेश समाज को देना चाह रहे हैं आप लोग? हम इसको लेकर के समाज को इस तरीके का संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो भी है अपने बुजुर्गों को, देवता में तो सबका अवस्था थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन अपने माता पिता बुजुर्ग को भी ध्यान रखना चाहिए। उनका कहाँ वस्त्र फटा है, कहाँ कपड़ा फटा है। जैसे हमारे बाबा नहीं है, उनका मकान थोड़ा सा टूटा फूटा था, हाँ, जलजल हो गया। तो उसी तरीके से अपने माता पिता पूर्वजों को ध्यान देना चाहिए। कुल से कल्याण होता है, ये सब वेद भी कहता है और हम लोग भी जानते हैं। आपका परिचय? हम रविंद्र कुमार मिश्रा, पूर्व मिश्रा, ग्राम जिगना। हुआ है और यहाँ पर जलभरी भी किया गया। किस तरह का यज्ञ हो रहा है? यह यज्ञ कुल देवता के पुनः प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित हुआ है। ये गौतम गोत्र के ब्राह्मण लोग हैं। इस जिगना गांव में है, चमिला में है, इसके बाद करनामेपुर, परसौड़ा, ऐसे बहुत से गांव हैं जिसके कुल देवता हैं। तो हजारों वर्ष पहले से बना हुआ जो इनका स्थान था, जिसे हम लोग मंदिर अथवा देव सदन कहते हैं, वह ध्वस्त हो गया था, जीर्ण हो गया था। तो इन सब लोगों ने मिल करके एक नूतन मंदिर का निर्माण किया। तो नूतन मंदिर का जब निर्माण हुआ तो देवता को उस घर में से हटाया गया था। तो ये जीर्णोद्धार की पुनः प्रतिष्ठा की विधि से इस नए मंदिर में प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं आज से। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ सह ब्रह्म गायत्री महायज्ञ का 7 दिवसीय आयोजन है, जिसकी आज जल यात्रा हुई। अभी हम लोग जल यात्रा कर लिए हैं और भागवत कथा चूँकि 1 बजे से समय निर्धारित था, तो प्रथम दिन जल यात्रा के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है, तो 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। कब तक चलेगा ये? यह 23 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। 23 तारीख तक प्रत्येक दिन 4:30 भोर से सुबह से 7 बजे तक चारों वेदों के मंत्रों का सस्वर पाठ होगा। घन पाठ, जटा पाठ आदि आदि जो हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर में जब पाठ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग करवाते थे, वैसा पाठ चलेगा। दक्षिण भारत से और वाराणसी से, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह के विद्वान आए हुए हैं। तो दक्षिण भारत के विद्वान लोग उन्हीं मंत्रों का अपने स्वर में पारायण करेंगे और उत्तर भारत के लोग अपने स्वर में। तो 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक पारायण चलेगा। 7 बजे से लेकर के यज्ञ मंडप में 12 बजे तक जब मंडप में 33 कोटि के देवताओं की पूजा होगी, उनका हवन होगा, जप होगा, पारायण पाठ होगा और 4 विद्वान अलग से आए हुए हैं जो भागवत के बड़े मर्मज्ञ हैं।
वो श्रीमद् भागवत महापुराण के, चूंकि 4 कुल देवता हैं तो एक एक कुल देवता के लिए एक भागवत महापुराण का पारायण पाठ होगा। फिर 1 घंटे का विश्राम रहेगा 12 से 1 बजे तक। 1 बजे से भागवत की कथा प्रारंभ होगी 5 बजे शाम तक। 5 बजे शाम को वहाँ भागवत की आरती होगी, यहाँ विद्वान लोग जगमंडप में आरती करेंगे। फिर 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक 1 घंटे का जलपान का समय रहेगा। फिर 6 बजे से 7:30 बजे तक फिर पुराणों में जो देवताओं की स्तुतियां हैं उन स्तुतियों का, स्तुति विशेषज्ञ लोग आए हुए हैं, उसका बढ़िया से सस्वर पाठ करेंगे। फिर 8:30 बजे यज्ञनारायण भगवान को भोग लगा करके पट विश्राम हो जाएगा। 8:30 बजे से यज्ञनारायण भगवान फिर शयन करेंगे। फिर 4:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 23 तक ऐसे ही लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। 23 को 12 बजे के बाद यहाँ महान भोज का आयोजन किया गया है। पूर्णाहुति होगी तो जवार गांव जहाँ के लोग आए सबको प्रसाद दिया जाएगा। देखिए, राम के जन्मभूमि का विकास हो रहा है, इसमें दो मत नहीं है। राम की कर्मभूमि कहिए तो राम की तो कर्मभूमियां बहुत हैं, लेकिन राम के जीवन की प्रथम कर्मभूमि बक्सर है, जहां से एक राजा का बेटा भगवान बना। यह बक्सर जो है किसी राजा के बेटे को भगवान बनाने का सबसे पहला काम किया। अहल्या का उद्धार जो है, मारीच, ताड़का, सुबाहु का वध जो है भगवान बनने का द्योतक नहीं है, यह तो एक महान वीर बनने का द्योतक है, लेकिन अहल्या का उद्धार जो है यह भगवान बनाता है। तो बक्सर ने उनको भगवान बनाया। तो वर्तमान समय में इसके संदर्भ में कोई एक तो कारण नहीं कहा जा सकता। ईमानदारी से बोलने पर सरकार की उपेक्षा है, यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले नेतृत्व वर्ग के लोग हैं वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ की जनता पे ध्यान नहीं दे रही है। और दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ के जो तथाकथित साधु संत महात्मा महापुरुष अपने को विश्व में सबसे महान बनाने में लगे हुए हैं, अथवा जो लोग वास्तव में साधु संत महात्मा महापुरुष हैं वे लोग भी तो उदासीन हैं। अगर बक्सर के आध्यात्मिक विकास के बारे में विचार किया जाए तो सबसे पहले झंडा गाड़ना चाहिए, बुलंदी लानी चाहिए किसको? धर्मात्माओं को, धर्माचार्यों को, वहाँ के संत महंत विद्वान महापुरुष साधु सन्यासी दंडियों को। तो सोए हुए हैं ये लोग। आप अपने घर में ताला बंद करके सोए रहेंगे तो कौन नेता फुर्सत में है कि जाकर आपका ताला खुलवाएगा? तो हमारे हिसाब से सभी लोग उपेक्षा की दृष्टि देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले वहाँ के विद्वान लोग हैं, साधु संत महात्मा महापुरुष हैं, उन लोगों का ज़्यादा श्रेय है। यदि वो लोग चाहें खड़ा हो जाएं तो कौन नेता बात नहीं मानेगा? तो मुझे लोग पौराणिक जी कहते हैं